नहीं लगता है कि अब क्या हिम्मत भी नहीं पड़ती बताने की। तो मम्मा सामने से पूछ करके चेहरे के हाव भाव को देख करके पूछ लेती थी कि बताओ आज तुमने क्या गलती की है। तो क्या होता है कि वो बताने से हल्के हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो मम्मा सुनती भी थी और फिर दूसरों को नहीं सुनाती थी, है ना। गंभीरता की मूर्त इसीलिए क्योंकि जैसे नदियाँ जो होती हैं सब कुछ सागर में ही समा देती हैं, है ना। नदियाँ जो कुछ इधर छलकाए कुछ इधर छलकाए तो बाढ़ आ जाती है ना। नदी में ऐसे कुछ भी यदि गया है और कहीं ब्लॉकेज है तो बाढ़ आएगी। तो मम्मा ऐसे नहीं, जो भी कुछ सुना किसी ने भी सुनाया सब सागर में समा देना है, ठीक है, शिव सागर में ही समा देना है। तो सभी की धैर्यता पूर्वक बात सुनती थी और एक ही बात दूसरे को नहीं कहती थी, केवल एक बाबा को ही सारी बातें बता देती थी। पर हर एक चीज जो थी वो बाबा से पूछ करके ही करती थी। हाँ, और सच बोलती थी छोटी सी बात में भी, हर बात में सच। जैसे कि एक तो नॉर्मल प्रथा है कि कोर्ट में जाएंगे तो गीता के ऊपर हाथ रख करके यही कहेंगे हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, है ना। लेकिन उस छोटी सी बात में भी उन्होंने ज्ञान की दृढ़ता दिखाई, है ना। जैसे कहा जज ने कि गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि भगवान को हाजिर नाजिर देखते हुए मैं कसम खाती हूँ जो बोलूंगी सच बोलूंगी। तो उन्होंने कहा जज साहब मैं आपको और वकील साहब को और इनको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, भगवान को तो नहीं देख रही हूँ हाजिर नाजिर। मैं आपको सामने मानते हुए ही कसम खाऊंगी जो बोलूंगी सच बोलूंगी। ठीक है, हम लोग तो यही सोचेंगे अरे इतना तो चलता है, इतना क्या हम हर बात के अंदर चीज को हम मतलब जैसे कि हर चीज को हम कैसे ज्ञान से जोड़े, पर मम्मा हर चीज को ज्ञान से उन्होंने जोड़ा और छोटी सी बात से ही वो पूरा देखो अध्याय बन गया और अभी तक भी हम उस चीज को सुनते और पढ़ते हैं। हाँ, मम्मा दूसरों की भले बुराई सुनती थी लेकिन फिर उनकी अच्छाई ही हाईलाइट करती थी। जैसे सुन ली फिर उनमें विशेषता क्या है वही सभी को बताती थी, है ना। बाकी तो जैसे उनको आखिरी के समय में, है ना, शारीरिक जो व्याधि हुई, बीमारी भी हुई तो उसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके बावजूद शारीरिक दर्द को चुप कर, है ना, सहन करती रहती थी। मतलब सहन करती रही, मतलब दूसरे को सामने नहीं एहसास होता था कि इनको इतना कष्ट है। आखिरी दिन भी जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो सवेरे, है ना, जो भी अंगूर, है ना, अंगूर उन्होंने बांटे थे तो अंगूर बांटे और फिर शरीर से विदा ली थी। मतलब शरीर के कारण कभी भी कोई उन्होंने अपनी सेवाओं को नहीं छोड़ा और वो चीज़ को भी सहन कर पाई। तो सहन कर पाने का भी जो मुख्य जो आधार था वो जैसे पेड़ दिखाते हैं ना सहन शक्ति वाले चित्र में कि पेड़ है ना, पेड़ पे पत्थर भी मार रहे हैं तो भी वो सहन करके फल दे रहा है। तो उसका भी आधार क्या कि पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पेड़ जो है जड़ से जुड़ा हुआ है, उसको सारा पोषण जड़ से मिल रहा है, तभी पेड़ में सहन शक्ति है। यदि पेड़ की जड़ नहीं होती तो कोई इसको धक्का देगा तो गिर पड़ेगा, सूख जाएगा। तो जड़ से जुड़ा हुआ होने के कारण ही सहन शक्ति आती है। तो मम्मा की आंतरिक स्थिति परमपिता परमात्मा के साथ बहुत अच्छी रीति से जुड़ी हुई थी, तभी उनमें वो सहनशीलता थी कि कोई उनको भी कुछ भी कहता था। पहले तो उन्होंने अपनी अवस्था ऐसी बनाई हुई थी जो कोई उनके सामने आता था तो, है ना, वो एकदम, हाँ, मतलब उसका रूप चेंज हो जाता था। जैसे अभी याद आ रहा है पंजाब में जब मम्मा गई थी तो वहाँ पे बहुत मतलब पहले ही ब्रह्मा कुमारी को बहुत विरोध होता था, तो मम्मा को भेजा था कि आप जाकर के वहाँ पर चीज़ों को संभालो। तो जो विरोधी पार्टी वाले मतलब भाई बहने थे जो ब्रह्मा कुमारी इसका विरोध करते थे पवित्रता के कारण ही, तो वो आए और नीचे का सब उन्होंने तोड़ फोड़ दिया और मम्मा को सब बहनों ने ऊपर छत पर जी कि आप वहाँ पर आप रहना, ये भाई बहनें पता नहीं क्या करेंगे। तो उनको दो छत पर बैठी थी तपस्या में और ये भाई बहनें
जो आए भाई थे, भाई लोग ही थे जो नीचे का तोड़-फोड़ किया, बल्ब आदि सब फोड़ दिए और फिर कहाँ है इनकी मम्मा? कहाँ है इनकी मम्मा? तो वो सबसे ऊपर मंजिल पर गए वहाँ पर, तो मम्मा योग में बैठी थी और वो भी शांति से बैठ गए और उनको मतलब इतनी अच्छी उनसे अनुभूति हुई, तो